नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आज तक की सबसे ख़ास वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। आपके मन में कभी बुरे ख्याल नहीं आएंगे और आप कामयाबी की राह को जान पाएंगे। इस वीडियो में हमने बुद्ध के सभी पावन विचारों का समावेश किया है। यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए ध्यान लगाकर सुनिए। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं क्रोध क्या है। दोस्तों, क्रोध एक दुश्मन है, इसे कैसे ख़त्म करें? एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनमें से एक शिष्य खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे गौतम बुद्ध, तू कहता है वह सब झूठ है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें रहन सहन के विपरीत हैं। तू जो कहता है उसे अपने जीवन में खुद अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने के लिए कहता है। उस समय गौतम बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बैठे रहे। ऐसा देखकर उस व्यक्ति को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर गौतम बुद्ध के मुँह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया, वह शांत बैठे रहे। उनका शांत चित्त देखकर उस व्यक्ति का गुस्सा बढ़ता ही गया। बुद्ध को चुपचाप बैठकर देखकर उससे समझ गया कि अब क्या करें क्या न करें। बुद्ध तो कुछ बोल ही नहीं रहे और गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग शांत होने की वजह से उसको भी इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसने कितना बड़ा पाप किया है। वह खुद को मन ही मन कोसने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे जाकर महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सब सोचकर वह तुरंत गौतम बुद्ध के पास चल दिया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वहाँ से जगह जगह भटकता रहा और खोजता रहा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध ने उसे शांत हो जाने को कहा कि बताओ क्या बात है। वह चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो इनका अपमान किया था। यह सोचकर महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था, आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें कल की बातों को कल ही छोड़ देना चाहिए। अगर अच्छा हो या बुरा हो उसके बारे में बार बार सोचना नहीं चाहिए। बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर मैं हमेशा आगे चलता हूँ, ऐसा ही सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने बोला, मैं आपसे आपकी हर बात का हमेशा जीवन में मानूंगा। दोस्तों, क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और हमें बीती हुई बातों को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा रहता है और वह इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए हमेशा हमें पुरानी बातों को छोड़कर आगे सोचना चाहिए, मन को शांत कैसे करें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफ़र पर थे। सफ़र में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिष्य ने आसपास देखा तो उसे कहीं पर पानी दिखाई नहीं दिया। उसने और कोशिश की तो उसे एक जल का स्रोत दिखाई दिया।
उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी में गंदे कपड़े धो रहे हैं और एक बैलगाड़ी वाला उस पानी के ऊपर से गुजर रहा है। पूरा पानी गंदा हो गया, पूरे पानी में मिट्टी भर गई। उसने सोचा कि इस गंदे पानी को मैं बुद्ध के पास कैसे ले जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस गौतम बुद्ध के पास लौट आया और उसने सारी बात गौतम बुद्ध को बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सभी यहाँ पेड़ की छाँव में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। कुछ समय बीतता, फिर गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि जाओ अब पानी लेकर आओ। जब वो वापस आया तो देखा कि पानी के स्रोत के पास वहाँ बिल्कुल साफ पानी हो गया था। पानी बिल्कुल पीने योग्य हो गया था। उसने बुद्ध के लिए पानी लेकर आया, गौतम बुद्ध को पानी पिलाया। बुद्ध पानी पीकर सबको ये बात बताई कि किस तरह से पानी में कीचड़ मिल गई थी, लेकिन उसे थोड़ा समय के लिए छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और पानी वापस साफ हो गया। उसी तरह से हमारा दिमाग भी है। जब हमारा दिमाग अशांत हो जाए तो उसे थोड़ा वक्त देकर शांत करना चाहिए। हमारा दिमाग गुस्से के बाद ज़रूर शांत होता है। दिमाग से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं, इसलिए हमें अशांत मन के साथ कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जिससे कि कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे, हम घोर संकट से बच सकें। दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गौतम बुद्ध को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए। ये कहानी उनके बचपन की है, जब उनका नाम सिद्धार्थ था। उनके चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। राजकुमार सिद्धार्थ महल के पास एक उद्यान में थे। जब वह बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैरों पर आकर गिरा। वह शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि उसका किसी ने शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उसके शरीर से तीर निकाला और उसके घायल जगह पर मलहम लगाया। तभी देवदत्त उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, यह मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब मैं इसका शिकार कर पाया। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यह घायल था, यह मेरे पास आया, मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस को लेकर बहस होने लगी। वह जानना चाहते थे कि इस पर किसका अधिकार है। उन दोनों ने निर्णय लिया कि वो राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजकुमार राजा के पास पहुंचते हैं। तब देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, मैंने साहस करके सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि हंस मुझे दे दें। और इसके बाद सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे कहा कि पिताजी, यह बात सत्य है कि इसका शिकार देवदत्त ने किया है, लेकिन घायल होकर मेरे कदमों के पास आकर गिर गया था। इसका मैंने इलाज किया है, अब इसे मैंने ठीक कर दिया। अब आप ही बताइए कि इस पर किसका अधिकार है। इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद राजा ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए इस पर सिर्फ सिद्धार्थ का अधिकार है, क्योंकि उसने मारा नहीं बल्कि उस घायल को देखकर उसका इलाज किया, उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कहने पर देवदत्त को भी समझ में आ गया था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। इस बात से हमें यह समझ में आता है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है, उसका अधिकार भी मारने वाले से ज़्यादा होता है। इसलिए हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने समाज को एक अच्छा समाज बना सकते हैं। एक अच्छे समाज से ही एक अच्छे देश का निर्माण होता है। इसीलिए आप भी आज से निर्णय लीजिए कि आप दूसरों की सहायता करेंगे। बुद्ध और भिखारी। एक समय की बात है कि एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। कभी कभी तो भीख भी नहीं मिलती, हर एक चीज़ को खरीदने के लिए उसे मांगनी पड़ती थी। इस बात को लेकर वह दुखी रहता था, दिन भर यही सोचता कि हमारे जीवन को कैसे बदलें।
यह सोचकर वह निराश होता रहता, आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान गौतम बुद्ध की तरफ जाता है। उसने वहाँ देखा जो भी गौतम बुद्ध के पास जाता है परेशान होकर जाता है, लेकिन उधर से चेहरे पर मुस्कान लिए आता है। ऐसा भगवान गौतम बुद्ध क्या कह देते हैं कि उस इंसान की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। यह सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, जिससे सभी लोगों के दुख में खुशी परिवर्तित हो जाती है। बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी जब उसकी बारी आई तो उसने कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि अपने जीवन को कैसे बेहतर करूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, ना तुमने कभी किसी को कुछ दिया है। बुद्ध की बात सुनकर उसके मन में एक आशंका जाग उठी। उसकी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, मैं लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो खुद का जीवन चलाने के लिए दूसरों से सहायता मांगनी पड़ती है। यह बातें सुनने के बाद बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या नहीं है जिससे तुम लोगों को सहायता ना कर सको। तुम लोगों से अच्छी बातें कर सकते हो, दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो, यह सब करके तुम दूसरों की सहायता ही तो कर रहे हो। दान सिर्फ पैसों से नहीं होता है, बल्कि हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं। और वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता जिसे पूर्णतया शरीर दिया गया हो। हम दिमाग से गरीब हैं, अपने विचारों को बदलना होगा, जिससे हमारा जीवन खुद ही बदल जाएगा। बुद्ध की बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसका मन भी संतुष्ट हो गया। हम सभी इस बात का चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि हम भी अपना समय चिंता में बर्बाद कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। यह सत्य नहीं है। जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, हम खुद को जीवन में बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे तो उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वो क्या बदल सकता है। इसके अलावा इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दान सिर्फ पैसों से नहीं करना है, दान आप शिक्षा से भी कर सकते हैं, अपने अच्छे विचारों से भी कर सकते हैं। आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, आप शिक्षा के भी दान कीजिए। जिस तरह से गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे अच्छे विचारों को बांटा करते थे, लोगों के जीवन से दुखों को दूर करते थे, उनकी बातों को सुनकर लोग खुश हो जाते थे, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुद्ध से काफ़ी ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर दिया। यह सुन लेने के बाद भी बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो शांति से चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी, उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह शांत रहे। यह सब देखकर उनके आसपास मौजूद शिष्य अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हो गया, उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें धोखा देता है तो यह हमारे ऊपर होता है कि हम उसे अपने ऊपर लें या ना लें। हमें तुरंत किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत का विचार करना चाहिए, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बुद्ध की बात सुन लेने के बाद तो खुद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ़ कर दिया और आगे बढ़ गए। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। बहुत सालों पहले भारत में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते थे। रात के समय अपने घर के बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा
क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूट कर मार देता था। मरे हुए लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था वहाँ से लोग गुजरने से डरते थे क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस परेशानी में देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने गौतम बुद्ध के सवाल का जवाब दिया कि यहाँ पर एक अंगुली नाम का डाकू रहता है, उसका पूरे इलाके पर उसका कहर छाया हुआ है और लोगों को लूट कर मार देता है और उसकी उंगलियों को काट कर माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने गांव वाले लोगों से पूछा कि वह डाकू कहाँ रहता है। महात्मा बुद्ध को बोला कि वह जंगल में एक गुफा है, वहाँ पर रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल दिए। सोनापुर के गांव के लोगों ने उन्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके, जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल से गुजरे तो अंगुलीमाल अपने गुफा से बाहर निकलता है और हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ते चले गए। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाया, बोला, हे सन्यासी, रुक जाओ। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी हिंसा बंद कब करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। तो उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं कि मैं सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं मानता हूँ तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर यह बात है तो तुम ही बताओ, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मान जाऊँ कि मैं सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, जाओ उस पेड़ से 10 पत्तियाँ लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया, पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ कर लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ पत्तियों को आप वापस उस पेड़ में जोड़ो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि यह कैसा बेहुदा मजाक है, भला कोई पत्तियों को कैसे तोड़कर वापस पेड़ में जोड़ सकता है। बुद्ध ने कहा, खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को नहीं जोड़ सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद अंगुलीमाल बुरे काम छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। एक लड़की जिसे कोई नहीं जानता था, महात्मा बुद्ध ने उसे एक पहचान दिलाई। एक बार बुद्ध एक मरुस्थल देश में गए। वहाँ मिलने के लिए राजा उनके पास पहुँचे और बहुत दिनों से एक सवाल से परेशान थे। उन्होंने गौतम बुद्ध से एक सवाल पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो महान हो लेकिन उसे कोई जानता ना हो? सवाल सुनकर बुद्ध बोले, वास्तव में इस दुनिया में कई असाधारण लोग होते हैं जो महान हैं। महान क्या, मनुष्यों से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते। यह सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। भला ऐसा कौन हो सकता है जो महान हो और जिसके बारे में पता भी ना हो? गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद एक साधारण सी लड़की नजर आई जो वहाँ पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। लगातार गर्मी में चलने से राजा और बुद्ध थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांगा। गर्मी से राहत मिली, दोनों की जान में जान आई पानी पीकर। राजा ने लड़की को पैसे देने के लिए निकाले तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो बोली, राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। इस विशाल पेड़ को देखो, ये हमसे कुछ नहीं मांगता, निस्वार्थ भाव से सभी को गर्मी में राहत देता है, सुख पहुंचाता है। इसीलिए मैं दूर से घड़े में पानी भरकर यहाँ बैठती हूँ ताकि इस पेड़ में पानी दे सकूँ और आने जाने लोगों को भी गर्मी में प्यास से, थकान से राहत दिला सकूँ। लड़की ने कहा कि हे राजन, मेरे पानी पिलाने से, मुझे इस सेवा से करने से असीम शक्ति मिलती है। यह सुनकर राजा को बड़ा संतुष्टि मिली
उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखें।